हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अवशोषण अवधारणा की, जिसको कि आप अब्जॉर्प्शन अप्रोच भी बोल सकते हो। तो बच्चों इससे पहले हमने अवमूल्यन के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से जो अवमूल्यन है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पर। इसी में इस अप्रोच में कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से जो अवशोषण अवधारणा है उसका विकास जो है वो सिडनी अलेक्जेंडर ने किया, और उनका जो लेख है जिसमें उन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया उसका नाम है द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन ट्रेड बैलेंस। तो बच्चों अवशोषण अवधारणा पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको कंसेप्चुअली बताएंगे कि थ्योरी क्या कहना चाहती है, और दूसरी वीडियो में हम आप बच्चों को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो थ्योरी है ये बताती है कि किस तरीके से अगर इनकम बढ़ती है तो डिवैल्यूएशन करने से कब फ़ायदा और कब फ़ायदा होगा और कब फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों एक बार मैं आपको फिर से बेसिक से शुरू कराता हूं, जिससे कि आपको अगर कंसेप्ट आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो भी आपको समझ में आ जाए कि मान लीजिए $1 जो है वो 50 रुपीज़ का है। चलिए 100 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है जी, 100 रुपीज़ का $1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए अपनी करेंसी को अवमूल्यन कर दें, अवमूल्यन, तो इससे क्या होगा कि $1 जो है वो हो जाएगा मान लीजिए 120 रुपए का, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही $1 120 रुपए का होता है, हमारा जो निर्यात है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, और जो आयात है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो शुद्ध निर्यात है वो बढ़ेगा। लेकिन शुद्ध निर्यात के साथ साथ एक और चीज बढ़ेगी, वो है जीडीपी, यानी कि जीडीपी भी बढ़ेगी। और जब जीडीपी बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। और अगर हम गवर्नमेंट कांस्टेंट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट मान लें, यानी कि हम ये मान लें कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निर्भर नहीं करता जीडीपी पे, तभी भी आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ता तो है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ा, यानी कि अगर मान लीजिए इनकम बढ़ी, इनकम ज़्यादा बढ़ी और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो जोड़ है वो बढ़ा, लेकिन इनकम से कम बढ़ा, तब तो अवमूल्यन करने से फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कहीं इनकम बढ़ी और ये हुआ बराबर बराबर, यानी कि दोनों बराबर बराबर बढ़े, मैं यहाँ पे डेल्टा यूज़ करना चाहूँगा, बढ़ने वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो इस केस में आपको अवमूल्यन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कोई खराबी होगी। लेकिन अगर कंडीशन ये वाली हुई, यानी कि आपने जो इनकम बढ़ाई उस इनकम बढ़ने, यानी अवमूल्यन से इनकम बढ़ी लेकिन इनकम बढ़ने से कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा, दोनों का जोड़, तो इस स्थिति में अवमूल्यन करने से फ़ायदा नहीं होगा। अवमूल्यन करने से किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि इस स्थिति में जो अवमूल्यन है उससे लाभ होगा, इस स्थिति में अवमूल्यन से लाभ न हानि, न लाभ न हानि, और इस स्थिति में अवमूल्यन से हानि। इसका मतलब अवमूल्यन से लाभ तभी होगा जब इनकम ज़्यादा बढ़े, जबकि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का जो जोड़ है वो कम बढ़े। इसी चीज़ को डिटेल में हम बच्चों आपको समझाएंगे। तो देखिए इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि अवमूल्यन के कारण घरेलू उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय प्रभावित होते हैं। अवशोषण जो सिद्धांत है वो इसी पर बल देता है। तो बच्चों देखिए, आपने 4th सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम तब होता है जब इनकम जो है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट के बराबर है। तो ये 4th सेक्टर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। ये है संतुलन स्थिति।
ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि अगर हम y को इस तरफ ले जाएं या इस पूरे कंटेंट को इस तरफ ले जाएं तो इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस सी माइनस आई जी, और ये हमारा नेट एक्सपोर्ट हो गया। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किसके बराबर होता है? हमारा इनकम में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन, माइनस कर देंगे इनकम, सॉरी प्लस कर देंगे, मतलब माइनस ही करेंगे, माइनस कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको जोड़ दोगे तो ये हमारा कहलाएगा शुद्ध निर्यात। यानी कि शुद्ध निर्यात कैसे पता करेंगे? शुद्ध निर्यात को पता करने के लिए, शुद्ध निर्यात को पता करने के लिए हमारी आय में से जो भी खर्चे डोमेस्टिक लेवल पे हुए हैं उस सबको माइनस कर देंगे। तो इन सभी को मिलाकर उसने ए कह दिया। ठीक है जी, यानी कि ए का मतलब क्या है? ए मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, ए का मतलब है, ए का मतलब है सी प्लस आई प्लस जी। ऑब्जर्शन यानी कि जो शोषण हो जाए, जो खर्च हो जाए, जो घर में ही खर्च हो जाए। आपने उत्पादन किया ज़्यादा लेकिन घर में ही खा लिया तो आप विदेशों में तो बेच ही नहीं पाओगे, ये मतलब है इसका। तो ये हमारा ऑब्जर्शन हो गया जो हमने घर में ही खर्च कर लिया। बी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, या भुगतान शेष भी कह सकते हो। और वाई का मतलब इनकम से, तो यहाँ पे लिखा भी है बी इक्वल टू भुगतान शेष। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है? एक्स माइनस एम को। ए का मतलब अवशोषण या घरेलू खर्च, ये किससे बराबर है? सी प्लस आई प्लस जी के। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम जी को कांस्टेंट मान लेते हैं और जो हमारा सी है ये डिपेंड करता है, सी आपने देखा होगा सी वाई बोल देते हैं इसको कई बार, यानी कि किस पे डिपेंड करता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को हम आई वाई बोल देते हैं, यानी कि ये क्या है? इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हो, बी लिखा हुआ है इसने तो हम इसको बी भी बोल देते, बी वाई बोल देते कई बार इसको। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए कंजम्पशन क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि आय में उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, इसको एफ बी बोल दिया, एम पी सी। और आई का मतलब है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट माना है बच्चों वो माना है प्रेरित निवेश। स्वचालित निवेश तो होता है कांस्टेंट, ये प्रेरित निवेश है जो आय से बढ़ने से बढ़ता है। ये इस निवेश का प्रयोग आपने जो त्वरक की अवधारणा में किया होगा, यानी कि ये वाला जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जिसको कि हमने ए बोल दिया। इसका मतलब बच्चों हमारा जो उपभोग आय बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी? ए प्लस बी वाई, यानी कि ये टोटल हमारा खर्चा जो है वो इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इन दोनों को जोड़कर ए प्लस बी को जोड़कर ई बोला गया है, यानी कि अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति। बी का मतलब है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और ए का मतलब है सीमांत निवेश प्रवृत्ति। बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए हमारी इनकम है 100 की, वाई हमारा सी है, ठीक है जी। तो हम ए को कैसे लिखा है? ए को हम ऐसे लिख देते हैं, इस ए को कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया है, ए प्लस बी, ये वाला सॉरी बी प्लस ए बोल दो या ए प्लस बी बोल दो, कोई बात नहीं, बी प्लस ए वाई। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, इसको जोड़कर हम ई बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का जोड़ एक से ज़्यादा है, मान लीजिए 2 है, तो अगर हमारी इनकम 100 रुपये बढ़ेगी तो हमारा खर्चा जो है 200 रुपये बढ़ गया, यानी कि हमें नुकसान हो जाएगा। मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा ही देता हूँ यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए थोड़ी सी लाइन मैंने बनाई है, पहले मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ। ई का मतलब है ई लेस देन 1 है, तो मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ से राइज की, इनकम ने कितने रुपए से राइज किया? 100 से, और ई जो है उसकी वैल्यू 0.8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस ए को जोड़कर आपका 0.8 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो 80 होगा, क्योंकि 0.8 वाई होगा ना, इस दोनों को जोड़ के वाई से मल्टीप्लाई किया तो ए 80 होगा। इसका मतलब आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये आपका राइज करेगा 20 से। इसका मतलब अगर ई की वैल्यू 1 से कम है तो व्यापार से इसमें सुधार होगा, ये इसका मतलब है। अगर मान लीजिए ई की वैल्यू होती 0 की जगह 1, तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी 100 होती और आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं होता। और अगर ई की वैल्यू कहीं 1 से ज़्यादा होती, मान लीजिए 1.2 होती, तो आपकी ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 120। इसका मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में 20 की कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब बच्चों ये कहना चाह रहा है पूरी थ्योरी कि अवमूल्यन करने से फायदा तभी होगा जब आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो इनकम से कम हो, यानी कि तभी फायदा होगा जब आपकी ई की वैल्यू, ई का मतलब है
अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम हो तो व्यापार से इसमें सुधार होगा, 1 के बराबर हो तो व्यापार से इसमें परिवर्तन नहीं होगा, 1 से ज़्यादा हो तो व्यापार से इसमें बिगाड़ आएगा। तो बच्चों इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी समझाएंगे, जिसमें हम आपको एक बेसिक न्यूमेरिकल में सारी वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या वास्तव में हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। वो बच्चों हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स तमाम तरीके के कोर्सेज मिलेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।